तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास कंटिन्यू करते हुए कल आपकी क्लास किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई थी बेटा, तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, काम में उलझे हुए हैं, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, फ़िलहाल आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति नहीं देखी है वो लोग जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो उसकी पड़ी हुई हैं विद प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, उसके बाद उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। और अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, उसे अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, फ़िलहाल हमारी क्लास ये भी होने वाली है। लगभग बंगाल विभाजन हमारा कल हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन में ये हमने पढ़ लिया था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज जो हम कवर करेंगे वो स्वामी विवेकानंद, शायद वही होगा। हाँ, ये आ गया आपका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी। ठीक है, तो आज ये कवर करते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। डेट आपकी आ चुकी है बेटा, 15-16 में पेपर है आपका। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। कहता है कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था, तो सीधे सीधे बेटा यहाँ से कोटेशन बन जाता है कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था ये पूछ लेता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तीसरा पॉइंट आपका ये है, क्या है कि स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने के आधार पर सूरत में 1907 अंग्रेज़ विभाजन हो जाता है। ठीक है, और दो गुट बन जाते हैं, नरम दल और गरम दल। जब मैं आपको कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा रहा था बेटा, तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा सम्मेलन में था वो, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, बाद में वो मिल भी गए थे। ठीक है, तो वो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपका। देखो, 1907 में कांग्रेस का जो सम्मेलन था 23वां सम्मेलन था, जिसमें क्या हो गया था, दो गुट बन गए थे। क्या हो गया था बेटा, दो गुट बन गए थे। ठीक है, लेकिन जो आपका 23 का अगर मैं उल्टा करूं तो क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। और 32, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 23 का उल्टा 32 होता है ना, 3 इधर कर दो 2 इधर कर दो। तो 32वां जो सम्मेलन है इसमें क्या हो गया था, ये दोनों क्या हो गए थे, मिल गए थे आपके। ठीक है, और किसके प्रयास से मिले थे बेटा, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयास से नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पीछे से हमें जोड़ना ज़रूरी था, अगर पीछे हम नहीं जोड़ते तो आप क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1916 लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन। ये भी मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ाया था, लेकिन मैं इसको अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1916 जो भी मैंने बताया आपको, क्या बताया, 32वां सम्मेलन, जिसमें क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। इसे हम लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष बेटा कौन थे, इसके अंबिका चरक मजूमदार थे। कौन थे, AC का मतलब होता है अंबिका चरक मजूमदार। ठीक है, ये थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या हो गया था बेटा कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। मैंने जैसा कि अभी पीछे वाले जस्ट पीछे बताया था कि 23 में अलग हो गए थे, 23 का उल्टा 32 में क्या हो गए थे, मिल गए थे। और किसके द्वारा मिले थे, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयास से क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस को एक करने में एनी बेसेंट और तिलक का ज़्यादा योगदान था। अभी मैंने बताया ना कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का क्या था, योगदान था। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँचते हैं होम रूल पे। ठीक, होम रूल, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके, इसलिए इसको भी लिया गया है। एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, ना ही क्वेश्चन आपका बचेगा। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था बेटा, 1916 में हुआ था, जब 32वां सम्मेलन चल रहा था बेटा आपका। ठीक है, तो होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा, आयरलैंड से लिया गया है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि होम रूल संबंधी विचार या आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने होगा। एनी बेसेंट ने बेटा 1915 ईस्वी में अपने पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में व्यक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके, अगर आप इसको डीपली से पढ़ेंगे तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं कि होम रूल संबंधी विचार या आंदोलन सर्वप्रथम
किसने अपने पत्र में लिखा था? एनी बेसेंट में। कब लिखा था? 1915 में। पत्र का नाम पूछ लेगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एक्ट। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको यहीं पर हम कवर करेंगे, नहीं तो दूसरा वाला आ जाएगा इसमें। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम होम रूल लीग का गठन किया था। ठीक है, तो गठन के बारे में पूछ लेता है कि किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल का लीग का गठन किया था। अब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे और एनी बेसेंट को, क्योंकि जगह नहीं थी, वरना हम इसको इस तरीके ऐसे करके पढ़ाते, एक तरफ ये ले लेते और एक तरफ ये ले लेते, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई, इसलिए हमने क्या करा, बिल्कुल अलग अलग ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का गठन किया था इन्होंने, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो होम रूल लीग संगठन का, होम रूल लीग संगठन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो स्थापना हम बताएंगे 28 अप्रैल 1916। कहाँ पर? पूना में। ठीक है, अगर क्षेत्र शाखा पूछेगा कितनी शाखाओं में बटा हुई थी, तो ये 6 शाखाओं में बटी हुई थी। इनका संगठन कैसा था? मजबूत था। ठीक है, होम रूल का क्षेत्र अगर पूछ लेगा आपके क्षेत्र, तो क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत। ठीक है, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत। ठीक है, ये हो गया। आगे भी पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने 2 समाचार पत्र मराठा केसरी के माध्यम से प्रचार किया था। ठीक है, अगर अध्यक्ष के बारे में पूछेगा होम रूल के, तो जोसेफ कौन हो जाएंगे आपके अध्यक्ष? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, और जबकि सचिव पूछेगा आपके, दा नहीं होगा, सचिव पूछेगा तो केलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार बाल गंगाधर तिलक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। ठीक है, होम रूल में वकीलों ने केस लड़ा और निर्दोष साबित हो गए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक निर्दोष साबित हो गए थे आपके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एनी बेसेंट, सेम टू सेम है। एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल संगठन के अध्यक्ष थी, मतलब स्थापना की थी इन्होंने। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1916 में हुई थी। फ़र्क इतना है, वो अप्रैल में हुई थी, ये सितंबर में हुई थी। वो पूना में हुई थी, ये मद्रास में हुई थी। इसका क्षेत्र तिलक का क्षेत्र छोड़कर पूरा क्षेत्र था, यानी कि जो तिलक के क्षेत्र थे कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत, उसको छोड़कर सारा का सारा था। उसमें कितनी शाखाएँ थी? उसमें 6 शाखाएँ थी। इसमें कितनी शाखाएँ हैं बेटा? इसमें 200 शाखाएँ थी। ठीक है, उसका संगठन मजबूत था, मैंने बताया था ना, होम रूल लीग का संगठन कैसा था? मजबूत था। जबकि इसका कैसा था बेटा? इसका संगठन कमज़ोर था। ठीक है, उन्होंने भी कुछ समाचार पत्र में किया था, इन्होंने भी 2 समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से क्या किया था? प्रचार किया था बेटा। ठीक है, इसी तरीके से उसमें भी नेता थे और इसमें भी कुछ नेता हैं। नेता में आपके अरुणडेल मोतीलाल नेहरू आ जाएंगे, तेज बहादुर सरपू आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। ठीक है, शायद अभी एक पॉइंट और भी होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, एनी बेसेंट को ऊटी में नज़रबंद कर दिया गया था और नज़रबंद के कारण सबरमाध्यम अय्यर, नहीं ये कुछ नहीं है, सबरमणियम होगा यहाँ पे, सबरमणियम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की क्या कहती उपाधि वापस कर दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, विराम देते हैं।